हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज जो हम देखने वाले बीपीएससी मेंस का हम यहाँ पे एक टॉपिक लिए। एक टॉपिक जो है 1857 क्रांति। ऑलरेडी आप लोग पीटी एग्जाम में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, बीपीएससी 68वीं के लिए बेसिकली मैंने डिजाइन किया। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 82 185 103 एंड स्पेशली 68वीं एग्जाम के लिए हम 150 टॉपिक आप लोग के लिए डिजाइन करें। लगभग 120 से आप लोग 150 टॉपिक समझ सकते हैं और मात्र 1500 रुपया। ठीक है, तो आपको ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही एक मिनिमम चार्ज करते हैं आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी जो मेंस है उनका सिलेबस बहुत ही छोटा है, जैसे कि पीटी एग्जाम के कंपेयर आप कर लीजिएगा। बट यहाँ पे कई सारे टॉपिक यहाँ पे हम आप लोग के बीच आगे भी प्रोवाइड कराएंगे। अभी तो हम सिर्फ 1857 का देखिए ओवरव्यू आप लोग के आगे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है, बेसिकली किस तरह क्वेश्चन को लिखा जाता है। और याद रखिए, मेंस में क्या होता है कि जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा इतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम हॉल में। काफ़ी सारे बच्चे को यही पता नहीं होता है कि मेंस में लिखा कैसे जाता है। अच्छा चलिए, लिखना भी पता हो जाता है ना, तो फिर यही पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये सब काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है। तो हम काफ़ी सारे मेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियो वगैरह हम आप लोगों के बीच प्रोवाइड कराते रहेंगे। पहली बार है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी आप शेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट एक फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिएगा। तो हम टॉपिक ले रहे हैं सबसे पहले 1857 क्रांति। ऑलरेडी आप लोग थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा कि हिस्ट्री में देखा गया 1857 क्रांति का विद्रोह काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था। अच्छा, ये जो विद्रोह हुआ था बेसिकली किस कारण वजह से हुआ था, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ये विद्रोह हुआ था ये किस कारण वजह से हुआ था। दो तरीका का कारण हो सकता है, क्या एक तत्कालीन कारण था या इससे बहुत पहले से बेसिकली ये चलता आ रहा था, जिसके कारण से एक ऐसा समय आया जिससे आदमी नाराज होकर बेसिकली विद्रोह कर दिया गया था। तो इसमें हम एक तत्कालीन होता है कि इन अ प्रेजेंट टाइम, जैसे कि आपको इसी अच्छा किसान आंदोलन हुआ था ना, आप समझ सकते हैं, या बेसिकली अग्निवीर योजना आया था तो उसे बोला जाता है तत्काल नाराज होकर विद्रोह कर दिया था। क्या इस तरह का कारण है, या काफी टाइम से पहले, जैसे कि अभी आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक ही सरकार में लगभग 15 साल से बेसिकली मुख्यमंत्री बने हैं। काफी आदमी नाराज भी होते हैं तो काफी आदमी को अच्छा भी लगता है। तो ये होता है कि काफी टाइम से बेसिकली संतुष्ट न होने के कारण से भी ये विद्रोह देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली देखिए, जो विद्रोह का स्वरूप बेसिकली क्या था, स्वरूप में से हम स्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे कि जो विद्रोह हुई थी इनका स्ट्रक्चर कैसा था, हम ये देखने की कोशिश करेंगे इसमें किस किस लोग ने बेसिकली पार्टिसिपेट किया, किस किस लोग ने बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं किया था। मतलब विद्रोह तो हुआ, ठीक है, हमें विद्रोह का कारण पता हो गया क्यों विद्रोह हुआ। फिर इनके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर में बेसिकली किस किस राजा ने बेसिकली साथ दिया था और किस किस किया था और किस किस राजा ने बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये सारा कुछ हम बेसिकली इनका एक स्वरूप देखने की कोशिश करेंगे। और स्वरूप मतलब 157 का असफल रहा। अब असफल होने का क्या, क्यों असफल हुआ, बेसिकली इनके बारे में भी हमें चर्चा करना है। और ये सब चीज आपको भी पढ़ना है। बेसिकली हम जितना भी पढ़ा रहे हैं आपको खुद से एक बुक होना चाहिए। आपके बुक का नाम है बेसिकली, आप एक बुक ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस विद्रोह का बेसिकली क्या प्रभाव देखने को गया पूरा इंडिया पे, बेसिकली ये विद्रोह हुआ और ये विद्रोह का बेसिकली क्या प्रभाव रहा पूरा इंडिया पे, हमें ये भी चीज देखना है। काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और साथ में बिहार का क्या भूमिका रही 1857 क्रांति में और बाबू कुंवर सिंह के, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह के संदर्भ में हम बेसिकली यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। तो ये सब टॉपिक हो गया एक तरीका से, इस सब आपको सारा टॉपिक हो गया और इन सभी के बारे में आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए मेंस एग्जाम के लिए। इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और साथ में बेसिकली जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह कब हुआ था, एक चीज आप ये चीज नॉलेज हो जाए, ये विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, किसके विरुद्ध किया गया था और क्यों किया गया था। ये सब एक बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि विद्रोह कब हुआ था, आप देख सकते हो 19 मार्च 1857 क्रांति को हुआ था। और कहाँ से हुआ था बेसिकली, तो बंगाल से स्टार्ट हुआ था। बंगाल के बैरकपुर से बेसिकली स्टार्ट हुआ था, मंगल पांडे। ठीक है, जब हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे सारा कुछ आपको मेंशन हो जाएगा ना, कब मिला था और किसके द्वारा किया गया था। तो ये विद्रोह, तो ये जो विद्रोह है बेसिकली सिपाहियों के द्वारा किया गया था। चरबी वाला कारतूस यूज होता है जिसके कारण से काफी लोग नाराज होने के कारण से कंपेयर कर सकते हैं। अग्निवीर योजना के कारण से काफी सारे छात्र नाराज होने के बाद से ये बेसिकली विद्रोह कर दिया गया था। तो उस समय बेसिकली चरबी वाला कारतूस का यूज हुआ था जिसके कारण से सिपाही विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है, तो सिपाहियों लोगों ने बेसिकली ये विद्रोह किया था और इसी विद्रोह को बेसिकली जो लॉरेंस है, ठीक है, और सीले है, बेसिकली इसका नाम दिया गया था। जो 1857 क्रांति के सिपाहियों का जो विद्रोह है, ये बात किसने बोला था, तो लॉरेंस एंड सीले ने बेसिकली बोला था कि ये एक सिपाही विद्रोह है। आप लोग के पीटी एग्जाम में भी पूछा जाता है और मेंस में भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पूछा जाता है। और ये विरोध किसके विरुद्ध किया गया था, तो अंग्रेज के बेसिकली ईस्ट इंडिया के विरुद्ध किया गया था। क्यों किया गया था, तो जाहिर सी बात आप लोग जानते हैं कि प्लासी का युद्ध आपको जून 1757 में आप लोग को देखने को मिलता है। और उसी के बाद लगभग उसी के बाद 100 साल के बाद हम देखने की कोशिश करें 1857 क्रांति तक, ठीक है, काफी कुछ यहाँ पे शोषण किया जाता था भारत की जनता को।
ठीक है। अंग्रेज जो है वो काफी शोषण करते थे। आप शोषण किस किस टाइप के करते थे, तो राजनीतिक तरीका से शोषण करते थे। जाहिर सी बात है 1857 क्रांति में क्या होता है कि जीत किसकी होती है, तो अंग्रेज की जीत हो जाती है। आप लोग को भी पता होगा प्लासी और बक्सर युद्ध होने के बाद जो भारत है उस भारत में बेसिकली अंग्रेज की, ठीक है, अंग्रेज का क्या होता है कि पावर बढ़ जाता है और फिर पूरा भारत में बेसिकली वो राज करने की कोशिश करता है, ठीक है। और राज करने के बाद क्या होता है कि भाई उन्हीं की चलती, अभी मान लीजिए कल की डेट में अभी केंद्र सरकार किसका है, मोदी जी हैं। अब मोदी जी हैं तो वो काफी ज्यादा क्या होते हैं यहाँ पे जो भी कानून वगैरह लाते हैं तो सभी को पालन करना होता है। अगर नहीं पालन करते हैं तो बेसिकली उन्हें सजा होता है, ठीक है। तो वो एक दूसरे से काफी ज्यादा नाराज होंगे। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कंट्रोल करता है, तो एक नेता ही बेसिकली कंट्रोल करता है। तो जाहिर सी बात है नेता जो बोलेगा प्रशासन वो करेगा। तो कहीं ना कहीं इससे भी काफी ज्यादा आदमी को परेशान होते थे, जो भारत की जनता है वो काफी ज्यादा परेशान होते थे। न्याय व्यवस्था से काफी ज्यादा परेशान हुआ करते थे भारत के लोग। एंड सेनाओं से काफी ज्यादा परेशान थे, मतलब सेनाओं में बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कारतूस वाला चाबी बेसिकली नहीं यूज करा था, फिर भी इससे यूज करवाया जाता था। इनके अलावा कुछ सामाजिक कारण से, ठीक है, जो कि समाज में नहीं होना चाहिए उस चीज के कारण से बेसिकली ये परेशान थे। संस्कृत बेसिकली जो भारत का संस्कृत है उससे मिटाने की कोशिश करता था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो उनका अपना संस्कृत है तो वो लाने की कोशिश कर, जिससे काफी लोग परेशान थे। धार्मिक व्यवस्था से भी काफी ज्यादा परेशान थे। वो हमेशा चाहते थे हिंदू और मुस्लिम को बेसिकली चेंज करके अपनी धर्म में बेसिकली परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। और अर्थव्यवस्था तो हाई बेसिकली इनका एक ही उद्देश्य हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को लूटना, ठीक है, लूट के और अपने जो भी देश है वहाँ पे ले जाने की कोशिश करता था। तो इन सभी बेसिकली परेशान होकर बेसिकली एक विद्रोह किया गया था, जिसे हम दीर्घकालीन भी बोलते हैं। और फिर क्या हुआ 1857 के अंदर काफी लंबा समय से बेसिकली जो भारत की जनता देखते आ रहा था, हर वो सेक्टर को डैमेज करते जा रहा था, जिससे काफी लोग परेशान होकर एक समय ऐसा आया, तो 1857 क्रांति ऐसा आया, तो 100 साल के बाद ऐसा आया कि जो वहाँ की पब्लिक ने काफी ज्यादा विद्रोह किया था। बट ये भी विद्रोह असफल ही रहा था। तो ये सारा विद्रोह के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ये सारा ये टॉपिक ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो इस टॉपिक को आप लोग को अच्छा से करना है। हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक से लेकर मेरे ख्याल से 4 या 5 क्लास लगेगा इस टॉपिक को कंप्लीट होने में। तो हम सभी का होगा तो वीडियो प्रोवाइड करेंगे, या नहीं तो हम कोई क्वेश्चन देख लिया करेंगे, या हम इसी तरह और भी सारा ओवरव्यू वीडियो होगा वो चीज़ हम आप लोगों को भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, कोई चीज़ और भी पूछना है तो बेहिचक आप ऐसा नहीं पूछ सकते, बेहिचक पूछ सकते हैं।